HS24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जानकारी आप सभी को लखनऊ के ए ब्लॉक कॉमन हॉल दारुल सफा में संपन्न राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच की एक आवश्यक बैठक से देना चाहूँगा, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में अध्यक्ष के रूप में ठाकुर राम भवन शर्मा को अध्यक्ष, प्रमुख महासचिव के रूप में फरीद सलमानी, राष्ट्रीय महासचिव आनंद शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव दीनानाथ शर्मा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष AH सलमानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय प्रताप शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुजीबुर रहमान सलमानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव श्री नौशाद सलमानी, संयुक्त सचिव श्री गुलजार सलमानी तथा कोषाध्यक्ष के रूप में परमेश्वर उर्फ छोटू को कोषाध्यक्ष चुना गया। आपको बता दूं कि नाई और सविता सलमानी अपने अपने पद बराबर की हैसियत में रखते हुए इस चुनाव का गठन किया। इनका मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य अपने समाज के उत्थान के लिए इस पार्टी का गठन करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राम भवन शर्मा ने कहा कि आने वाले 2027 के चुनाव को देखते हुए हमें अपनी भागीदारी की लड़ाई स्वयं लड़नी है। अगर किसी पार्टी के द्वारा हमारे समाज को हक अधिकार दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारी पार्टी स्वयं आने वाले विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी। इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आइए खास रिपोर्ट सुनते हैं। सर जी, आज की जो बैठक है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज यह बैठक समाजवाद के एक ऐसे महानायक जिन्होंने समाजवाद के माध्यम से इस देश के लोगों की हिस्सेदारी के सवाल पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और बिहार की राजनीति में उन्होंने सामाजिक लड़ाई के माध्यम से सामाजिक न्याय की अपील की। आज उन्हीं के लोग सविता, नाई और सलमानी जैसे लोगों ने एकजुट होकर के समाजवाद को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए एक बड़ी आवाज़ देने का काम किया है। और इस मुहिम की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पैरोकार हैं और इस देश में जाति जनगणना के माध्यम से जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है उसको देना चाहते हैं, उसमें नाई, सविता समाज और सलमानी समाज के लोग आगे आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का 2027 में होगा, ये नाई समाज और मोस्ट पिछड़ी जातियों के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक सर, सवाल ये था कि जैसे सलमानी समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है, मुस्लिम OBC, उनको आपने मेन बॉडी में भी नहीं लिया है, जबकि सैन समाज से, सविता समाज से तो रह चुके हैं। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उसी संविधान के तहत समाजवाद है। समाजवाद में हर जाति के लोगों का सम्मान है और सम्मान के जरिए हम लोग गाँव की दहलीज पर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म समुदाय का होगा वो समाजवादी संगठन का व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी का भाई है, उसको हर कीमत पर हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सलमानी समाज होगा, चाहे वो सविता समाज होगा, चाहे कश्यप समाज होगा, चाहे पाल समाज होगा, राजभर समाज होगा, हर समाज के लोगों को सम्मान समाज। सर, नाई से सविता सलमानी समाज जो है आपके साथ आया है आज, तो आप कितना खरा उतरेंगे इन लोगों के साथ? हम पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुसार सभी जात धर्म के लोगों के लिए PDA बना है। जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, अगड़े भी जो शोषित, वंचित, पीड़ित है, उनके लिए भी, और आधी आबादी महिलाओं की है, उनके लिए भी ये PDA आंदोलन से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का है।
और इस पीडीए का जो भी सहयोग करेगा वो मेरा भाई है। हम लोग सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ। क्या लग रहा है सर 2027 में नाई समाज को भागीदारी मिल सकती है? पूरी तरह से 2027 में हमने 2022 में भागीदारी दिया। संजय विद्यार्थी जो संजय समाज का व्यक्ति रहा, डोडा से विधानसभा के चुनाव लड़े और यहाँ तक कि और तमाम संवैधानिक पदों पर भी केवल सरिता समाज को ही नहीं, कश्यप समाज को, राजभर समाज को, पाल समाज को, तमाम जाति के लोगों को भी संवैधानिक दर्जे पर माननीय राष्ट्रीय क्या पीडीए में यानी कि अल्पसंख्यकों को जगह दी जाती है? बिल्कुल, पीडीए में अल्पसंख्यक है, हमारा भाई है जो शोषित है, वंचित है, उनका रिजर्वेशन है, उनको स्थान दिया जा रहा है। सलमानी भाई को आप देखिएगा, आने वाला 2027 में सलमानी भाई सलमान बन करके जो है इस देश को संभालेंगे।